गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो टुडे स्टार्ट हिंदी पेपर। हिंदी की रिविजन भी चल ही रही थी। आज 6 पेपर है स्टार्ट। 6th पेपर या 5th पेपर है? कुछ भी 4 पेपर्स पहले खत्म हो गए। चल जाओ बस आ गई। हाँ ग्रामर पढ़ो। हाँ इतनी जल्दी पढ़ लिया? आंसर सब हो चुके, कितनी देर पड़ेगा? बाय, ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अच्छे से लिखो, सोच समझ के, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना, ओके? ध्यान दे के लिखो, कोई ढाई ध्यान दे के लिखा करो चीज़ों को। बाय, डोंट डू सिली मिस्टेक्स। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो आज था स्टार्लेट का हिंदी पेपर। हिंदी पेपर इकडे आहे, इकडे स्टार्लेट इज़ बैक एंड दिस इज़ हिंदी पेपर। सब कर लिया, सब चेक कर लिया, क्योंकि हिंदी मैंने करवाया था करके मैंने सब पूरा ग्रामर चेक कर लिया। पहले तो ग्रामर्स का मैं आपको बता देती हूँ। वैसे स्टार आ चुकी है वापस, इसको ही पूछ लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मराठी पेपर है फ्राइडे को। कल छुट्टी है, कल 10th है। ये नंगू बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सिर्फ चड्डी पहन के, बिकॉज इट्स सो हॉट। इट्स लाइक वी आर लिविंग इन सम डेजर्ट्स। बॉइलिंग टेम्परेचर्स आर गोइंग ऑन इन मुंबई एंड इट्स रियली हॉट। सो इसीलिए जेवी बहुत इरिटेटेड है, इसलिए उसको थोड़ा चड्डी बना के बैठाया है कि थोड़ा सा उसका बॉडी रिलैक्स लगे। ओके, दैट्स इट। सो टुडे इज़ वेडनेसडे, दैट्स 9th of April एंड टुमारो विल बी हॉलीडे एंड 11th को स्टार्लेट का मराठी पेपर है। सो यहाँ पे हमने मराठी का एक चैप्टर जो हमारा बचा था वो फटाफट कंप्लीट करने में लगे। इसके बाद स्टार सारा रिविजन्स करेंगी मराठी में। इसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स और पीछे के एक्सरसाइजेस भी आने वाले। मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, वो सब आने वाले। तो आज बैठ के स्टार सारे लेसन्स, एक्सरसाइजेस सब कंप्लीट करेगी। ओके, तो कल रात को स्टार टाइमली सो भी गई थी अराउंड 10:30 11 o'clock। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद स्टार्लेट्स पढ़ाई दिस टाइम शी इज़ डूइंग। वो कर तो रही है लेकिन पेपर में सारा, मैं लिटरली बोलूँ तो पेपर में सारा कुछ ना कुछ गलत करके आ रही है। एंड ये अभी आज जब पेपर्स मिलेंगे तब आपको मार्क्स पता चलेंगे। दिस टाइम आई एम नॉट 100% श्योर हाउ मच मार्क्स शी इज़ गोइंग टू गेट। शी मे सरप्राइज मी बाई गेटिंग गुड मार्क्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वॉट एवर इट इज़, वो पढ़ बहुत ही रही है, इतना उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। शी नीड्स ब्रेक ऑल्सो, बट शी इज़ नॉट टेकिंग ब्रेक। शी इज़ जस्ट कीपिंग ऑन मगिंग अप एंड वेस्टिंग टाइम, दैट्स इट। एक आंसर लेके बैठेगी, आधा घंटा उसी में लगाई। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा 1-2 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करे। तो हिंदी पेपर वॉज नाइस। जितना भी मैंने देखा ग्रामर उसने ऑलमोस्ट सब राइट किया है। एक शायद रॉन्ग हो सकता है शायद। बाकी तो ये जो गद्यांश है उसने प्रॉपरली लिखा है। बाकी मार्क्स जा सकते हैं तो चित्र वर्णन और पत्र लेखन में थोड़े बहुत जा सकते हैं, बट फिर भी आई डोंट नो हाउ मच ही हैज़ रिटन। आंसर्स भी पूरा हमने किया था, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स 30 मार्क्स के थे, बाकी 30 मार्क्स का ग्रामर और राइटिंग स्किल्स था। तो क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे उसने किए। तो ओके 60 मार्क्स में आई डोंट नो कितना मिलेगा, 50 अबव मिलना चाहिए, ऐसा है। तो कल परसों मराठी है तो एक दिन की छुट्टी है। थैंकफुली शी विल हैव लिटिल बिट ऑफ रेस्टिंग टाइम। तो 2 दिन से ट्यूशन नहीं जा रही, क्योंकि हिंदी मराठी का मैं लेती हूँ तो ट्यूशन नहीं जा रही है। अब सीधा फ्राइडे को जाएगी, क्योंकि सैटरडे को लिटरेचर होने वाला है। एंड देन ओनली 2 पेपर्स। अभी तो चलो 4 पेपर ही बचे हुए हैं। सो क्वाइट हैप्पी। सो येस गाइज, और अभी बहरीन जाने की तैयारी मेरी चल रही है। मेरी काफ़ी सारी शॉपिंग हो चुकी है और शॉपिंग चल भी रही है। आज शाम को मैं मार्केट जाने वाली थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए, तो स्टार को भी लेके जाऊंगी मैं साथ में। थोड़ा सा उसका ब्रेक हो जाएगा, उसको पढ़ के भी थोड़ा सा दिमाग जो है ना, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। एनीवेज 16 के बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है, घूमना फिरना। तो इसीलिए हमारा सारा टिकट्स, वीज़ाज़ और सारे कॉपीज़ मुझे उसके प्रिंट आउट्स निकालने हैं, टिकट्स के आने जाने दोनों के। रिटर्न कब होगा मैं वहाँ जाके ही बताऊँगी, अब नहीं बताने वाली। बाकी तो सैटरडे को जेवी का ग्रेजुएशन डे है, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करना है। जेवियर इज़ टोटली इरिटेटेड बिकॉज उसको फ़ोन नहीं दे रहे हैं ना, तो घर बैठे बैठे उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। आज चलो मैं थोड़ी शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो देखती हूँ। जेवी के लिए एक्चुअली ईस्टर अटायर लेना है, तो मेरे को देखना है कि कुछ अप्रोप्रिएटली मिल भी रहा है कि नहीं उसके साइज़ में। और मुझे एक बैग भी लेना है, एक स्लिंग बैग। ऑल्दो मैंने एक स्लिंग बैग ले लिया है जो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे एक्सेसरीज़ हमने मीशो से मंगाए हैं, जो शायद हम बहरीन जाके आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत सारे एक्सेसरीज़ की शॉपिंग कर ली है। और
यस, कपड़े वपड़े भी सब ले लिए, सब रेडी है, सब जाना ही है बस अब। मराठी का स्पीड स्टार ने पकड़ लिया है, 2 चैप्टर हो गए राइट, रिविजन्स और ये हो गया ना, तो ये 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रही है। इसके बाद और 2 चैप्टर है राइट ना, तो वो भी हो जाएगा क्योंकि सब रिविजन भी कर रही है स्टार। उसके बाद मैं शाम को स्टार को रिटर्न दूंगी, तो स्टार नोटबुक भी कर रही है, साथ में टेक्स्ट बुक भी कर रही है। ये स्टार का मराठी का टेक्स्ट बुक है जो मैंने आपको दिखा दिया। तो टेक्स्ट बुक के पीछे भी स्टारलेट को क्या है, अभी जैसे ये है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ये तो दोनों नोटबुक में है। ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, शब्दार्थ आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही है 5 मार्क्स, और मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स ये आएंगे ही। तो इन सब में स्कोरिंग है, तो अगर ये पूरा पढ़ लेना तो काफ़ी इजीली स्कोर कर सकती है स्टारलेट। तो इसीलिए ये भी करना है और ये भी करना है। तो स्टार 1 चैप्टर नोटबुक से कंप्लीट कर रही, फिर टेक्स्ट बुक का ये सब कर रही है। तो इससे क्या होगा, स्टारलेट का रिवीजन हो जाएगा। शाम को रात को बैठ के 1-2 घंटे बैठ के मैं उसको पूछ भी लूँगी और साथ में रिटर्न भी दे दूँगी राइट। और टेक्स्ट बुक और फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा दे दूँगी मिक्स एंड मैच करके, तो वो तुम देख लेना ठीक। मिक्स एंड मैच है तो वो कर लेना। तो ऐसे मराठी आज मेरा गोल है कि मैंने स्टारलेट को बोला कि नोटबुक और टेक्स्ट बुक ख़त्म करना है ताकि कल हम बैठ के ग्रामर कर सकें, ठीक है। ओके, लेट्स नॉट टेक स्ट्रेस एंड लेट्स फिनिश इट अप। ओके डू इट। यहाँ पे कोई नीचे लेटा हुआ है, सो फाइनली एसी चालू कर दिया तो फीलिंग मच बेटर। तो गर्मी इतनी है कि एसी बार बार चालू करते रहना पड़ता है, वरना तो मर ही जाएंगे, लिटरली मर ही जाएंगे। मेरे बाल का कलर भी जा चुका है, ये सब अभी रिवाइव होने वाला है। मैं बाल का कलर भी करवाने वाली हूँ एंड आई एम गेटिंग ऑल द ग्रे हेयर्स, तो आई हैव टू डू फ्रूट टचअप ऑल्सो। तो एक साथ सारा काम हो जाएगा। तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या पढ़ रही है, सो रही है कि दोनों कर रही हो? हाँ, What is happening over here? Multitasking. हाँ, मल्टीटास्किंग, मल्टी स्लीपिंग। स्टारलेट स्लीपिंग, पढ़ रही है, क्या कर रही है मुझे खुद नहीं पता। देखो तुम्हारी लड़की कर क्या रही है। अभी इधर आके आराम करना ना। अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई आराम की। अच्छा। हाँ। वो देखो उधर दूसरा। गर्मी कितनी है भाई। It's too hot to handle. Zeven is too hot to handle. Baba, you get up, Baba. Get up. 3rd chapter over? No. Why? Last answer. चलो get up. Short answers over? आंसर भी दो गए। हाँ, शॉर्ट आंसर ओवर। हाँ, तो उठो और ऑब्जेक्टिव्स भी करो टेक्स्ट बुक के। ये आ गया गार्डन फिर से। कल लेके आई थी तो इतना रोना धोना मचा के रखा हुआ था कि आज मेरा मन ही नहीं था कि इसको लेके आओ। तो आज मैं इसका साइकिल लेके नहीं आई हूँ, स्टार भी आई है मेरे साथ। हम लोग जाएंगे बाहर अभी थोड़ा सामान लेने के लिए, बहरन जाने के लिए थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं हम लोग। इसको जेवी को आना था गार्डन में तो मैं लेके आई, और अभी ये थोड़ा खेलेगा कूदेगा, और हाफ एन आवर उसको जो करना है करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि गर्मी के वजह से उससे साइकिल चलाया नहीं जा रहा, पसीना आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, इसकी वजह से वो रोने धोने लग जाता है। तो इसीलिए आज साइकिल नहीं लेके आई। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो देख रहा है हालत ख़राब हो रही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। एंड अभी तो क्या 5 बज रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है स्टार? 5 बजने वाला है, थोड़ा जल्दी लेके आई। फिर भी बच्चों की छुट्टी है ना, तो इसीलिए बच्चे गार्डन में, वरना नॉर्मली 5 बजे ज़्यादा बच्चे रहते नहीं हैं बिकॉज धूप है, गर्मी है। बट अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो इसीलिए बच्चे है गार्डन में। आज थोड़ी सी हवा चल रही है ना, ऐसे सफोकेशन नहीं लग रहा, थोड़ा सा मतलब क्लाइमेट में थोड़ा सा जैसे बाहर थोड़ी सी हवा है, घर में तो नहीं लग रही, हवा थोड़ी सी चल रही है। सो होपफुली मतलब अभी थोड़ी धूप भी है, इसलिए भी मैं सोची देवी को लेकर गार्डन आ जाती हूँ ताकि वो गार्डन में थोड़ा खेल ले। पर खेल कहाँ रहा है, वो तो स्विंग ही कर रहा है, खेल नहीं रहा है वो।
so we are here to do some shopping. So shopping for luggage. I need a small luggage bag, suitcase I would say. तो उसी का देखने आई हूँ. यहाँ पे भी है luggages. Let's see. I don't like anything. बंद करके गिराना है ना. 25 साइज है ना ये? हाँ. अगर 15 kg अगर फ्लाइट में जाओगे तो 15 किलो रहेगा इसके अंदर. 15 किलो बैठ जाएगा ना. आराम से. और मतलब वेयर एंड टेयर भी नहीं होगा ना. सवाल ही नहीं सिस्टर. हाय एवरीबॉडी. सो फाइनली हम लोग घर आ भी चुके हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके. और स्टार ने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली है. आज स्टार का टारगेट था कि आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक आपको, तो एक लेसन बचा हुआ है स्टार का, बट इट्स ओके. मैं स्टार को प्रेशर नहीं दे रही हूँ. स्टार आराम से इधर डोल रही उधर डोल रही. नहीं, पीपल आर सेइंग मैं तुमको प्रेशराइज कर रही हूँ. पता है आज के वीडियो में कि स्टार को मैं बहुत प्रेशर देती हूँ पढ़ने के लिए, और तुम फिर उसके बाद खुद ही प्रेशर करती हूँ अपने आप में. और इस वजह से ना मतलब तुम पढ़ोगी नहीं आगे जाके. इतना प्रेशर तुम इतना. सो गाइज मैं नहीं दे रही. मैं तो बोलती हूँ कि भाई कर ले. और मैं ये भी अब आने वाले वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा कि मैं स्टार को बोलती हूँ कि पढ़ाई कम करो, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ और सिंप्लीफाई करो पढ़ाई को. और यही मैं उसको अभी भी बोलती हूँ, सिंप्लीफाई करो. स्टार का बस ये है कि वो बस ये पेज लेगी और ये पेज 1 घंटा चलते ही रहेगा. ये प्रॉब्लम है. तो इसलिए अभी नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्टारलेट जल्दी करके ख़त्म कर ले. राइट मैम, दिस यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ, सिंप्लीफाइंग योर स्टडी. राइट. मैक्सिमम थोड़ी जल्दी कर ये तुम हर साल बोलते मैंने लास्ट में बोला एवरी टाइम कि नेक्स्ट ईयर से मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी करने की, कोई लास्ट मोमेंट तक नहीं बैठी रहूँगी. पर लास्ट ईयर तक क्योंकि मैं देखती थी, अब तो ट्यूशन से इसलिए मैं ज़्यादा नहीं नोटिस कर पाती. लास्ट ईयर तो मैं देखती थी, मुझे पता था कहाँ से होने वाला है. चलो एनीवेज नॉट अ प्रॉब्लम. एक चैप्टर बचा है. राइट. मैंने रिटर्न भी कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है. कल उठ के आप ग्रामर पहले कर लो. ठीक है. लास्ट में पूरा रिविजन. मैं फिर बाद में आपका लास्ट में, मतलब ये नहीं कि मैं रात को करूँगी. ठीक है. आफ्टरनून को मैं शुरू करूँगी कल. 4-5. हाँ 4-5. 3 o'clock एटलीस्ट 2 o'clock को शुरू करूँगी. आप 10 o'clock को उठ के 2-3 घंटा बैठ के ग्रामर कर लो और ख़त्म कर लो. ठीक है. 2 o'clock से हम थोड़ा सा रिटर्न शुरू करेंगे. ठीक है. क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सब ना स्टार्ट स्कोरिंग है. ठीक है. तो उसको ख़त्म कर लो आप. ठीक है. मराठी में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते. और ऐसे राइटिंग्स ऑलरेडी 3 है टीचर ने भेजे हुए. हाँ. करना है उनमें से है. तो वो कर लो. वो थोड़ा छोटा करके, वो बहुत बड़े कर लेना. ठीक है. इतना लंबा में तो नहीं याद कर पाऊंगी. ठीक है. सो गाइज मैंने आप लोगों को मैंने लास्ट में थे, वो बड़ा हेल्पफुल था. पॉइंटर्स दिए थे. हाँ, जैसे वो आई तो मुझे बताओ कौन सा बाजी है, आई, ऐसे वो कौन वाला सा था. है. चलो एनीवेज अभी 11:30 हो रहा है. अभी जाके सो रहे हैं हम लोग. विल डू थिंग्स टुमारो. जावो went out. Xavier was a very naughty boy. क्यों मम्मी? How did Xavier react today? वेरी बैडली. Very badly. Xavier ने आज मम्मी पहली बार इतना गुस्सा हुई. इतना नहीं. गुस्सा दिखाई. नहीं, मम्मी डैडी को उसने ऐसे भगाया पता नहीं क्या. की रेस इधर से उधर रेस हो गई है. एक्सरसाइज हो गई. रेस नहीं, खींचम खाची ये तो होता ही रहता है, बट क्या करें. चलो जेवी गेट अप. चलो उड़ गया. हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. सो स्टारलेट इज डूइंग अ मराठी प्रैक्टिस. और मेरे गोद में देखो कौन बैठा है. ये देखो, ये मेरे गोद में लेटा हुआ है. गुस्से में आज इसने मेरे गोद में आके लेटा हुआ है ना मेरा बच्चा. और यहाँ पे स्टार अपना प्रैक्टिस कर रही है मराठी का. ग्रामर में क्या क्या, सॉरी, वाक्य रचना, शब्द समूहबद्ध एक शब्द इधर देख के बोलो ना. अविकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व प्रकार, बहुत कुछ है. निबंध लेखन, वाक्य प्रचार, शुद्ध लेखन, हाँ, काल, कम straight. विराम चिन्ह, चित्र वर्णन, पत्र लेखन. या तो ये आज मैंने बोला था स्टार को ग्रामर करने के लिए, तो 2 o'clock तक स्टार ग्रामर करेगी. मैं ज़रा उसको निबंध का भी अभी रिटर्न प्रैक्टिस कर रही है स्टार ग्रामर का. बैठे टेक्स्ट बुक से, और टीचर ने जो रिवीजन दिया उससे कर रही है ना. तो ये सारे रिवीजन प्रैक्टिस हो रहा है ग्रामर का, मराठी का. उसके बाद फिर
थोड़ा देर निबंध और पत्र वत्र का वो होगा प्रैक्टिस, और उसके बाद हम लोग फिर से आंसर्स में जाएंगे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? जेवियन इज़ वेरी क्रैंकी, स्मॉल बेबी इज़ वेरी क्रैंकी। कल जेवी का, कल नहीं परसों ना, परसों जेवी का ग्रेजुएशन डे। ग्रेजुएशन, Zeven is going to get graduate. Have you been graduate? No, not yet. And Zeven is going to be 2 times graduate. Double graduation करेगा ये। ट्रिपल करेगा। ट्रिपल क्यों? अभी बड़े होके भी करना है। क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? Are you a small baby? Yes. Stalin, do you love your brother? Yes. How much? Very much. Very much. We'll throw him No. in the dustbin. Mama throw you in the dustbin. Dustbin में फिट नहीं होगा ये। What is Stalin doing? Essay writing. Essay writing. Okay. Practicing essay writing. कितने ऐसे की प्रैक्टिस कर रहा है? 2 essays की। ओके। इनको दिया है 3-4 ऐसे, इनमें से कोई आ सकता है तो उसमें से 2 स्टार प्रैक्टिस कर रही। मेक पॉइंटर्स। इधर बहुत स्लो मोशन में पढ़ाई चल रही है, इतने स्लो मोशन में कि अगर एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद होता तब भी स्टार 1 हफ्ते में मराठी ख़त्म करती ना। जितना पेस में कल हम लोग एनर्जी से मैं बोल रही थी कि स्टार को कि स्टार आज तुमको पूरा ग्रामर ख़त्म करना है, कल तुम क्वेश्चन आंसर करोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। कल क्वेश्चन आंसर ख़त्म करना है, आज ग्रामर करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी स्टार इज़ लाइक हैंगिंग समवेयर बिटवीन। मैंने कल का व्लॉग डाला था और कल के व्लॉग में काफ़ी सारे लोग वर नॉट हैप्पी विद द वे आई वाज डीलिंग विद स्टारलेट। दे आर लाइक यू आर प्रेशराइजिंग सो मच। शायद हो सकता है ऐसा हो सकता है कि मैं उस पर प्रेशर डाल रही थी, एंड कुछ लोगों ने बोला कि आप इतना प्रेशर डालोगी तो वो आगे जाके परफॉर्म नहीं करेगी। तो मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है जो भी है, आई मीन आई शुड नॉट प्रेशराइज हर इन एनी वे, शी हैज़ टू डू स्टब्स बाय हरसेल्फ। उसको खुद वो रियलाइजेशन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मेरे एग्ज़ाम्स है, मुझे ख़त्म करना है। क्या करें, मेरे को आदत है उसके पीछे पढ़ के उसको चीज़ें करवाने के लिए। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना खुद ही पढ़ते रहती है ये, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी करती हूँ ना, तो मैं उसको जाके पूछती रहती हूँ कितना हुआ, क्या हुआ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि स्टारलेट की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, गाड़ी कहाँ तक चल रही है। अभी मैं 2-3 दिन से मैं आई एम जस्ट लाइक रिलैक्सड, आई एम सीइंग हाउ मच शी इज़ डूइंग बाय हर सेल्फ ओनली, ट्राइंग टू मेक her do think a little bit faster. She does think but बहुत slow है स्टार। So yeah, that's what is happening, and 1-2 दिन से मैं जेविन के पीछे भी पड़ी हूँ। That's my cutie pie, who's been very naughty since 2-3 days. आज फिर भी थोड़ा सा ठीक है। 2 एग्ज़ाम इस वीक का, एंड दिस वीक्स एग्ज़ाम विल गेट ओवर आफ्टर दैट। मतलब 4 एग्ज़ाम बचे हुए। So finally it's 11 o'clock in the night and Marathi practice is still going on. 11 Stalet's standard timing. Today till what time are you going to sit and study? You're never ending. 11:30 and tomorrow morning? 11:45. Tomorrow morning? 5 o'clock. Same, huh? Same. So Stalet's never ending study is never ending. So yes, Stalet का जो वाइड पोर्शन जो ये बताती है, ऐसा कुछ वाइड है नहीं, वो पढ़ के ख़त्म होता नहीं। वैसे ग्रामर काफ़ी सारा था, और मराठी स्टारलेट का बहुत वीक है बिकॉज एज यू ऑल नो स्टारलेट का 6th ग्रेड से मराठी शुरू हुआ। सो दिस इज़ द 2nd year of मराठी फॉर स्टारलेट, एंड टू शी इज़ डूइंग प्रिटी ओके एंड शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। पॉइंटर्स भी टेक्स्ट बुक, जैसे आंसर्स का भी पॉइंटर्स अगर याद कर ले वो लिख नहीं पाती है, उसको लिटरली रट्टा मारना ही पड़ता है।
तो जो निबंध लेखन, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, ये सब कुछ है, ये रिटर्न प्रैक्टिस कर रही है स्टार बैठे। अब पठित गद्यांश भी आएगा, आई डोंट नो क्या क्या है। ग्रामर भी काफ़ी सारा था, तो आज दिन भर यही चल रहा था एंड अभी भी यही चल रहा है। शी इज़ एक्चुअली निबंध वो पॉइंट्स में लिख रही है ताकि उसको याद रहे, पॉइंट पॉइंट पढ़े, पर उधर पॉइंट में मत लिखना। पॉइंट में नहीं लिखोगे? हाँ, पॉइंटर्स में मत लिखना। आई नो, रात के टाइम में खराब हो जाती है। बहुत खराब होती है। रात के टाइम खराब हो जाती है, इसका क्या मतलब है? रात के टाइम खराब हो जाती है। रात के टाइम खराब हो जाती है नींद, वरना सुबह के टाइम बहुत अच्छी रहती है। ओके, हाय एवरीबॉडी। तो 12 बजने वाले हैं और आखिरी समय की आखिरी पढ़ाई चल रही है बड़ी घाई में, और आखिरी पढ़ाई जो चलती है वो चल ही रही है। चल देवी, लेट्स गो एंड स्लीप। कम, उठो, चलो गेट अप। हाँ चलो, सुबह उठ जाना, फिर उसके बाद कर लेना। अलार्म रख लो, हाँ 5 o'clock का। हाँ चलो। तो गाइस, मराठी की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, बट थोड़ा इट्स एंड बिट्स ऑफ पीसेस स्टार्लेट को रिवाइज करना है, तो इसीलिए पत्र देखना है हम लोग को, राइट? तो सुबह उठ के हाफ एन आवर में स्टार्ट थोड़ा पत्र। क्या है तुम्हारा? 5 hours 28 minutes। क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्स्ट बुक, ग्रामर जितना हो सके 5:30 तक फटाफट रिवाइज कर लो। कर लिया है राइट सब कुछ? ओके, बस एक बार ब्रश अप कर लो, उसके बाद 5:30 से 2 पत्र। अलार्म इन 5 hours 27 minutes इज गुड इनफ। चलो लेट्स गो।